माय गॉड, पंकज भाई को बोला था कि पैसे मिलने पे एक कंफर्मेशन मेल दे देना, पर अभी तक कोई कंफर्मेशन मेल नहीं आया है। क्या करूं? जिस नंबर पर पैसे ट्रांसफर किए थे उस नंबर पे कॉल करके देखता हूं। हाँ। ओह माय गॉड, फोन तो स्विच ऑफ है। क्या करूं, क्या करूं? यामिनी भाभी, मुझे ना आपकी फ्रेंड अदिति शर्मा मिली थी सोसाइटी के गार्डन में। बताया उसने मुझे, आपके साथ खींची हुई सेल्फी भी दिखाई उसने मुझे। आपकी बहुत बड़ी फैन है वो वंदना बहन। बिल्कुल मेरी तरह। हाँ, बल्कि मैं तो परम पूज्य वंदना भाभी का फैन ही नहीं, उनका सबसे बड़ा भक्त हूँ। थैंक यू दक्कू भाई। तो यामिनी भाभी, वो अदिति कह रही थी कि उसके आरटीओ ऑफिस में कोई सेमिनार है जिसमें कुछ डेलीगेट्स आने वाले हैं, तो उसने सजेस्ट किया कि अगर मैं अपनी कुछ सिग्नेचर डिशेस बनाकर भेज सकूं तो। हाँ, ये भी बताया उसने मुझे वंदना बहन। तो वंदना भाभी देर किस बात की? आप डिशेस प्रिपेयर कीजिए। जी दक्कू भाई, मैं भी वही सोच रही हूँ। आपकी इस महान सोच को सलाम देवी। आप तो बस ये बताइए कि आपका ये सेवक आपके किस काम आ सकता है? तुम्हारा नंबर बाद में आएगा दक्कू, पहले मैं ये अदिति को बता दूं। मैं अभी अदिति को फोन करती हूँ। अभी? हाँ, शुभस्ति शीघ्रम वंदना बहन। अदिति, तुमने वंदना बहन से बात की थी ना, तुम्हारे आरटीओ के सेमिनार में कुछ स्पेशल डिश बनानी है। हाँ, वंदना वागले मान गई क्या? वंदना बहन अब कुछ नया करने की ठान चुकी है, अब वो मान चुकी है। लो वंदना बहन। थैंक यू दक्कू भाई। हेलो अदिति। हेलो मिसेस वागले, थैंक यू सो मच। सेमिनार कल ही है और 25 डेलीगेट्स आ रहे हैं। आपने जो मैं भी शेफ में जो डिशेस बनाई थी ना, वैसी कुछ डिशेस आप लंच टाइम तक बना के ला सकती हैं? हाँ बिल्कुल, श्योर। थैंक यू सो मच, आपने हमारा ऑफर एक्सेप्ट किया। थैंक यू सो मच। मिस आहरी, जैसा कि आपने कहा था उसी को ध्यान में रखते हुए P2P ग्लोकल का बिजनेस बढ़ाने के लिए मैंने एक आइडिया वर्कआउट किया। वेट मिस्टर वागले, वेट। देखिए, हम आपका भी आइडिया हम सुन लेंगे, लेकिन आपसे पहले मैं आपको माया का आइडिया सुना देता हूँ, जो इन्होंने कल पूरी रात बैठकर बनाया है और मुझे बहुत पसंद आया है। या श्योर, द आइडिया इज 3+2+1 पॉलिसी, यानी कि पहले 3 ऑर्डर्स के बाद कस्टमर्स को अगले 2 ऑर्डर्स पे 50% डिस्काउंट एंड 6th ऑर्डर फ्री। ये तो मिस्टर वागले का आइडिया था। शॉपिंग मॉल वालों की तरह हम भी हमारे कस्टमर्स को 2 कुरियर पर 1 कुरियर फ्री देंगे, जिसमें कस्टमर का भी फायदा होगा और हमारा भी होगा। क्यों राजेश जी, है ना ब्रिलियंट आइडिया? कह रहा, टेल मी, ब्रिलियंट है ना? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया राजेश वागले, और अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। So yeah, Mr. Wagle, tell me your idea. मेरा आइडिया कोई मायने नहीं रखता मिस्टर हैरी, क्योंकि माया ने अपना आइडिया मेरे पहले पेश करके सारे मायने बदल दिए। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है मिस्टर हैरी कि आइडिया बनाने वाले ने इतना ब्रिलियंट आइडिया बनाया कि उसके सामने किसी और का आइडिया वर्क ही नहीं कर सकता, है ना माया? am I right? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वाह, क्या मुहावरा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ब्रिलियंट। ए वंदू, तूने ना दिल खुश कर दिया इस खबर को सुना के। अरे तेरे हाथों में हुनर है, घर वालों तक क्यों सीमित रखे? हाँ,
बाहर के लोगों को भी तो स्वाद लेने देना। तेरी प्रशंसा हो, तुझे सबके बहुत आशीर्वाद मिले, यश मिले, बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ मैं। मेरी भी वही, यस फॉर सेम टू सेम। थैंक यू और वंदना भाभी, आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े, आपकी ये बेस्ट फ्रेंड ज्योति हाजिर है। थैंक यू ज्योति भाभी। वैसे वंदना भाभी, 25 लोगों का खाना बनाने के लिए बड़े बड़े बर्तन है ना आपके पास? मतलब बड़ा कुकर, कढ़ाई, ये सब? नहीं, एक्चुअली खरीदने पड़ेंगे। नहीं नहीं, खरीदना बिल्कुल मत। ज्योति है ना, वो क्या है, मेरे 7 करोड़पति भाई है और उनका पूरा परिवार मिलके 40-50 लोग तो हो ही जाते हैं। तो वो लोग कभी मेरे घर आएंगे और मैं उन सबके लिए खाना बनाऊंगी, ये सोचकर मैंने बड़े बड़े बर्तन खरीद कर रखे हैं। क्या बात है? इसे कहते हैं एडवांटेज प्लानिंग। एडवांस प्लानिंग ज्योति भाभी। हाँ वही, सेम टू सेम। मम्मा, ये देखिए, आपके विजिटिंग कार्ड प्रिंट होके आ गए। ये देख, मैं भी शेफ विनर वंदना वागलेस किचन। क्या हुआ वंदना भाभी, आपके चेहरे पे खुशी नहीं है? आपके नाम की स्पेलिंग गलत छपी है क्या इस कार्ड में? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ज्योति भाभी। वो मैं बस यही सोच रही थी कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है ये, है ना माँ? मतलब घर वालों के लिए खाना बनाना अलग बात है, लेकिन बाहर वालों के लिए, डेलीगेट्स के लिए खाना बनाना, बड़े भरोसे के साथ ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। यही सोच रही हूँ कि इस भरोसे को कायम रख पाऊंगी कि नहीं। अरे बिल्कुल रख पाएगी। हाँ, क्यों नहीं रख पाएगी? तेरी माँ को तुझ पे बहुत भरोसा है, तू इस परीक्षा में खरी उतरेगी। वो क्या कहते हैं हम? बी पॉजिटिव। हाँ, हम सबको भी आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप इस परीक्षा में पास होंगी, और वो भी डेस्टिनेशन के साथ। डिस्टिंक्शन ज्योति आंटी। हाँ वही, सेम टू सेम। ज्योति, तेरे लिए ना मैं इंग्लिश की डिक्शनरी अलग से प्रिंट करवाऊंगी। थैंक यू राधिका आंटी। माया ने मेरा आइडिया चुराया। 100% श्योर हूं मैं, उसने सिर्फ थोड़ा इम्प्रोवाइज किया। सर तो आप जाके बोल दो ना हैरी सर को कि आपका आइडिया माया ने चुराया करके। कोई सबूत है? बिना सबूत के जाऊंगा ना तो वो हैरी उल्टा मेरा मजाक उड़ाएगा। आई नो। है? नो आई मीन, तो सर अब क्या करेंगे? ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और वो चोरनी माया को सारा क्रेडिट ले जाने देंगे? हाँ, कर भी क्या सकते, फिलहाल हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। लेकिन आएगा आएगा, हमारा भी वक्त आएगा। बट सर तब तक तो सब लुट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं होगा। बेईमानी जो होती है वो 2 दिन की मेहमान होती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर की दोस्त। आज नहीं तो कल इस माया की बेईमानी पर ना हमारी ईमानदारी भारी पड़ेगी, देख लेना। अरे विद्युत, रुक। इसे जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है? अथर्व को आंधे साथ में चलेंगे। तू अथर्व के साथ, मुझे अकेला ही जाने दे। इसको क्या हो गया? ऐसा तो कभी नहीं करता था ये। जाकी, विद्युत कहाँ है? गया किधर? नो आइडिया ब्रो, बट बोला मुझे कि मैं अकेला जा रहा हूँ। कमाल है, हम दोनों तो हमेशा साथ में ही घर जाते हैं। एनीवेज, चल। अथर्व की पूछ अथर्व से अलग होने लगी है। ग्रेट जॉय, योर प्लान इज वर्किंग। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अथर्व की पूछ, अथर्व की पूछ, अथर्व की पूछ। तो गाइस, विद्युत कौन है? अथर्व की पूछ, अथर्व की पूछ, अथर्व की पूछ, अथर्व की पूछ। विद्युत, विद्युत, विद्युत। ब्रो, मेरे आते तूने दरवाजा बंद कर दिया और स्कूल से भी अकेला आया था, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ,
अगर कुछ नहीं हुआ तो 1 मिनट दरवाजा खोलना। मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज। तूने ब्रो नहीं बोला? नहीं बोला तो नहीं बोला, मेरी मर्जी। ब्रो एक बार दरवाजा खोलना, मुझे तुझसे बात करनी है। बट मुझे तुझसे बात नहीं करनी। लीव मी अलोन प्लीज। हर वक्त हमारा साथ होना जरूरी नहीं है, एक दूसरे को स्पेस देना सीख। तू भी सीख, मैं भी सीख रहा हूँ। क्या हुआ इसे? ये सब क्यों बिहेव कर रहा है? रिफाइंड ऑयल 5 लीटर। यस। पापड़। पापड़। हनी, हाँ हनी है। ऑलिव है। हाँ। आलू, टमाटर, प्याज, गाजर, पालक, अरहर दाल, मसूर दाल, चना दाल, लाल मिर्ची का पाउडर, अचार। मम्मा, हाँ लिस्ट में से काफी चीजें आ चुकी है। तो भाई आशा, हाँ तू एक काम कर, तू अभी चली जा, कल सुबह जल्दी आ जाना, कल बहुत काम होगा। वही नहीं, आप बोलो तो आप भी जाऊंगे ही नहीं ना, रुकते हो। जा जा। हाँ हाँ, कल सुबह ना जल्दी आती हूँ। वही नहीं। हाँ साहेब, साहेब, डैडी ये देखिए। क्या ये? अरे आप खुद देख लीजिए। ठीक है, वंदना? क्यों देख के समझ नहीं आ रहा राजेश बाबू? आया, समझ में आया कि अगर पति काम के प्रेशर में आकर कुछ कह दे पत्नी से, तो गुस्से में आकर पत्नी कुछ भी कर सकती है। जैसे ये वंदना वागले इस किचन जो तुमने शुरू किया है। गुस्से में आके नहीं किया है, बहुत कूलली सोच समझ के किया है राज। तो प्रूव क्या करना चाहती हो तुम? प्रूफ? क्या प्रूफ करना चाहूंगी मैं? कुछ प्रूफ नहीं करना चाहती हूँ। एक अच्छा इंटरेस्टिंग ऑफर आया तो सोचा ट्राई कर लूं बस। ट्राई करके देखती हूँ। तुम ऐसे कह रही हो जैसे आइसक्रीम के फ्लेवर्स है कि वनीला बेटर है कि स्ट्रॉबेरी बेटर है। ये इतना आसान नहीं है, बहुत जिम्मेदारी और मेहनत का काम है, तुमसे नहीं हो पाएगा ये। क्या डैडी, ये क्या बोल रहे हैं आप? हम सब मम्मा को बकअप कर रहे हैं और आप। अरे आसान नहीं है आजकल के जमाने में। सामने वाला आपको हराने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये इनको हुआ क्या है? ऑफिस का स्ट्रेस है पर बता नहीं रहे। सॉरी बंधु, ऑफिस में जो चल रहा है उस टेंशन को घर लाने के लिए। बाबा मुझे माफ करना, मैंने बंधु का दिल दुखाया है। आप उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना, और वो जो ये नया काम करने जा रही है उसमें उसका हर कदम पे साथ देना बाबा, हर कदम पे साथ देना। क्या क्या हो गया? ऐसे क्या मुस्कुरा रही हो? कुछ लगा है क्या चेहरे पे? नहीं कुछ नहीं लगा, बस ऐसे ही देख रही। ऐसे ही देख रही हो? मतलब ऐसे देख रही कोई देखता सुबह? हाँ मुस्कुरा, क्या बात क्या है? तो क्या है ना कि जब पति गुस्से में आके आपको उल्टा पुल्टा बोल जाए, उसके बाद उसे रियलाइज हो और वो गिल्ट में आपका विजिटिंग कार्ड साईं बाबा के चरणों पे रख दे, तो ऐसे पति पे प्यार आ ही जाता है, उससे लगन लगी जाती है। लगन 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 विजिटिंग कार्ड तुम्हें कैसे पता चला? वो क्या है ना राजेश बाबू, इस घर में 4 प्राणी हैं, तो मैंने 2 छोटे प्राणियों से पूछा तो उन्होंने कहा उन्होंने ये काम नहीं किया, तो मेरी शक की सुई सीधा गई इस घर के सबसे बड़े प्राणी पे, और मेरा शक सही निकला, आप रंगे हाथों पकड़े गए। बीवी जब स्मार्ट हो तब उससे कुछ छुपा नहीं रहता है ना? एग्जैक्टली, जैसे कि माया ने आपके साथ जो घटिया हरकत की उसके बारे में भी मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता?
राजेश बाबू, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर नहीं करेंगे तो क्या कोई और भी नहीं करेगा? कौन? कियारा। कियारा? रात को कियारा का मैसेज आया था। उसने बताया कि उस चोर माया ने कैसे तुम्हारा आइडिया चुरा लिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? हाँ, मैं अभी उससे बात कर। नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये ऑफिस का मामला है, तुम मत पड़ो इसमें। अरे मामला ऑफिस का होगा, लेकिन सपोजिटली वो मेरी दोस्त है ना, तो दोस्ती के नाते पूछ लेती हूँ। दोस्ती छोड़ के वो अब दुश्मनी पे आ चुकी है। रहने दो, माया को छोड़ो, तुम अपने वेंचर पे ध्यान दो। माया से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा काम। अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं एक छुट्टी ले लूं, तुम्हारे काम में तुम्हारा हाथ बटाता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा काम भी नया है राज। नया बॉस, ऑफिस का नया नाम, तो सब नया ही हुआ ना। तो तुम अपने नए काम पे ध्यान दो, मैं अपना नया काम संभालूंगी। ओके मंदुरानी साहिबा, आपका हुक्म सराखों पर। अच्छा, अभी मॉर्निंग इतनी गुड हो गई है, तो क्यों ना इसे और गुड करे और दिन की शुभ शुरुआत एक उससे करे, यू नो, एक किस। मम्मा, मेरी यूनिफॉर्म नहीं मिल रही है, आके ढूंढ दो ना प्लीज। अभी आई। बेटे को यूनिफॉर्म नहीं मिल रही है, पति को किस नहीं मिल रही है, तो किसका किस्सा यही खत्म करते हैं और काम पे चलते हैं। ले, अब इसकी पूजा कर। वाह 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 वंदना बहन, आपने तो उस कहावत को चरितार्थ में बदल दिया कि काम ही पूजा है। हाँ, और मेरे कोलाबा के 5 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना, उनकी बेटी का नाम भी पूजा है। उनकी बेटी का नाम भी पूजा है, उनकी बेटी का नाम भी पूजा है। हो गया ना। आप सबका के फॉर कॉमेडी खत्म हो गया हो, तो के फॉर काम शुरू करें। आशा, के फॉर कॉमेडी नहीं, सी फॉर कॉमेडी। अरे वाह, हमेशा गलती करने वाली आज गलती सुधार रही है। हाँ राधिका आंटी, क्योंकि आज बहुत शुभ दिन है ना। हमारी प्यारी वंदना भाभी आज अपने जीवन का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रही है ना, इसलिए। चलो चलो शुरू करते हैं। गणपति बाप्पा। ये लीजिए वंदना भाभी। अरे थैंक यू ज्योति भाभी। सब सही है ना? हाँ, रुको। सबसे पहले खाना मुझे चखने दो, चख के बाबा करने दो। अरे वाह। तक्कू भाई, आप लेट हो गए हैं, खाना ऑलरेडी पैक हो चुका है। अगर आपको टेस्ट करना ही है तो आप दाल टेस्ट कर सकते हैं, बस वही पैक होने के लिए बची है। हाँ, जो आज्ञा देवी। आपके हाथ की बनी दाल भी मेरे लिए शाही पनीर से कम नहीं है। सखी दे कटोरी। हाँ लो, चखो जल्दी, थोड़ी दे। दो। वाह, ये दाल तो कमाल है। इस दाल को बनाने वाली भी कमाल है। हेलो, ओह वंदना बहन, अदिति का फोन आया है। वो कह रही थी वो कब से आपको ट्राई कर रही है, पर आपसे बात नहीं हो पा रही। अरे वो खाना बनाने में इतनी बिजी थी कि फोन देखने का टाइम ही नहीं मिला। मेरे फोन पर ही बात कर लीजिए, वो लाइन पर ही है। हेलो, हाँ अदिति, हाँ खाना रेडी है ना, बस आधे घंटे में आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच। आपके उल्टे टक्कर में मैं टेस्ट करने आ रहा हूँ। स्कूल का पहला दिन है तो टेस्ट करने आ गया? नहीं, राधिका आंटी, इन्होंने कहा कि वंदना भाभी के काम का पहला दिन है ना, तो ऑल द बेस्ट बोलने आया था। ओह, थैंक यू सो मच हर्षद भाई। ओ बंटर, केवल ऑल द बेस्ट बोलने से काम नहीं चलेगा। तेरी गाड़ी का पेट्रोल भी फूकना पड़ेगा। मेरी गाड़ी का पेट्रोल? क्यों? अरे परम पूज्य वन्ना भाभी के हाथ का बना खाना टाइम पे डिलीवर भी तो करना है। अच्छा, वन्ना भाभी का काम है। वन्ना भाभी, आप टेंशन मत लो, हो जाएगा। हाँ, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। तो नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों?
मेरे बदन पे क्या कांटे लगे हैं जो तेरी गाड़ी का सीट कवर फाड़ देगी? तेरे बदन पे कांटे नहीं लगे, तेरी जुबान पे कांटे लगे। अरे मेरे कान के पर्दे फाड़ डालेगा ये वरना अभी। अरे डुक्का मारूंगा तुझे। चुप करो, तुम लोगों के झगड़े में ना बंदू का एक टिफिन लेट पहुंचेगा। अरे लेकिन ये चुप कर हर्षद, देख मुझे पता है तक्को को झेलना ना मुश्किल है, लेकिन बंदू के लिए इतना कर दे। हाँ? अब इसे लेके जाए यहाँ से, जा। मासी, अरे बराबर बोल रहे हैं काकी, कलर कहीं का। काकी आप बोल रहे हो ना तो मैं कर दूंगा ये काम, आप टेंशन मत लो। ए चल, ये खाना उठा और मेरी गाड़ी में रख। चल। मैं क्यों उठाऊं? तू उठा। पहले तू रख। चल। अरे तू उठा ना पहले तू उठा। अरे तू उठा ना। तू उठा ना। मैं क्यों उठाऊं? तू उठा ना। हर्षद भाई लेट हो जाएगा प्लीज। ओके, जो आ गया वरना भाभी। मेरी भैंस, मेरी भैंस, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? वो लड्डू पेड़े खाती थी, वो पेड़ों पे चढ़ जाती। मेरी भैंस, मेरी भैंस, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? भैंस कहीं के गोबर करना बंद करना तू तक बेसुरा गाता है ना, सर दुखने लग गया मेरा। हाँ तो किसी मेडिकल शॉप पे रुक और सरदर्द की दवा ले ले। चल। सरदर्द की दवा नहीं, मैं सेलो टेप लूंगा और तेरे मुंह पे चिपका दूंगा। झालर कहीं का। टेप तू बाद में लेना, पहले लेफ्ट ले। लेफ्ट क्यों? अब सीधा ही जाना है ना, मार्केट होके। माय गॉड, शॉर्टकट, शॉर्टकट। दिन भर शेयर मार्केट में घुसा रहता है, असली मार्केट में घुसेगा तो पता चलेगा ना शॉर्टकट के बारे में। चल मार शॉर्टकट। हाँ लेता हूँ। वॉट के बच्चे आगे डेड एंड है, डेड एंड है। ये देख, ये मुझे भी दिख रहा है पंटर, पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी राहों में ये बाधा किसने खड़ी कर दी। एक काम कर, गाड़ी भगा और बाधा को तोड़ दे। ये नहीं तोड़ दूं मैं, पर झालर कहीं का चुपचाप सीधा जा रहा था, तू बोला लेफ्ट ले, लेफ्ट ले, लेफ्ट ले। ओके ओके मारा गुड़गुड़ियो। चल चल चल, अब पीछे ले फटाफट। चल 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 चल, फटाफट ले, फटाफट ले। ले रहा हूँ, ले रहा हूँ। हाँ ज्योति। अब हर्षद, वंदना भाभी पूछ रही है कि आप लोग खाना लेकर कब तक पहुंचोगे? वरना अभी को बोल कि दक्कू नाम का पनौती साथ में ना भेजा होता ना तो मैं तो कब का पहुंच गया होता। क्या हुआ? ओह माय गॉड हर्षद, तुझे फोन पे बात करते हुए ट्रैफिक हवलदार ने देख लिया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हालांकि तू टेंशन मत ले, हम लोग आगे आ गए हैं और वो पीछे रह गया है। अरे हर्षद अग्रवाल में ये बात कर रहा है तू। रुको रुको, रुको। ओह माय गॉड हर्षद, अब परम पूज्य वंदना भाभी के दिव्य हाथों से बना पवित्र खाना हम लोग टाइम पे कैसे डिलीवर करेंगे? ओह माय गॉड। हेलो सर, माफ कर दीजिए सर, इस लापरवाह लंपट नासमझ को माफ कर दीजिए। ये नहीं जानता कि ये क्या कर रहा था। नहीं जानता? ट्रैफिक का रूल नहीं जानता? हाँ नहीं जानता, क्योंकि ये फूल है। तो फूल को फाइन लगेगा। ड्राइविंग करते समय फोन पे बात करने का 1000 रुपए और पुलिस वाले को देख के गाड़ी भगाने का 2000 रुपए, कुल मिला के 3000 रुपए। चलो अब पर्ची कटेगी तुम्हारे नाम की। इंस्पेक्टर साहब को क्या है ना, थोड़ा काम के लिए लेट हो रहा था, इसके लिए थोड़ा गाड़ी भगा दिया और पता ही नहीं चला। हाँ? एक काम करो ना, छोड़ो ना भाई, 3000 का फाइन वाइन छोड़ो और मैं क्या बोलता हूँ, ये 500 रुपया रखो और पर्ची भी नहीं चाहिए। हाँ चले, हो गया, चल। ओह माय गॉड, घूस! अच्छा तू घूस दे रहा था और आप घूस ले रहे थे। आप लोग जानते हो घूस देना और लेना दोनों अपराध है, अपराध। क्या बोल रहा है छलर? कौन ले रहा घूस? कौन ले रहा घूस? इसने दिया लेकिन मैंने पूरी तरह नहीं लिया। ले भाई अपने पैसा ले। अब चलो चौकी, घूस देने का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। चल बैठ। हाँ हाँ लेके जाइए, लेके जाइए, बर्फ की सिल्ली पे लेटाइए और डंडे मारिए, डंडे। छलर, मुझे लेके गए तो वरना अभी का खाना कौन डिलीवर करेगा? ओह माय गॉड,
ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। एक नंबर का। सॉरी वरना भाभी, सॉरी, मेरी इस गलती के लिए सॉरी। मैंने सॉरी भी बोला कि अगर जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई हो तो आई एम सॉरी, पर वो सामने से कुछ बोला ही नहीं। ना ही वो मुझसे बात कर रहा है और ना ही वो मेरे साथ स्कूल आता है। जब मैं राइट से जा रहा होता हूँ तो लेफ्ट से निकल जाता है। सर आपको पता है हम आपके आरटीओ में खाना डिलीवर करने जा रहे हैं। हाँ। वहाँ एक सेमिनार है, बहुत सारे डेलीगेट्स आ रहे हैं। वहाँ एक अदिति मैम करके भी हैं। अदिति शर्मा? हाँ वही। आप अदिति को जानते हैं, हम भी अदिति को जानते हैं, यानी हम एक दूसरे को जानते हैं। ये तो घर की बात हो गई ना सर, घर की। मैं उसके घर भी गया पर उसने कहा लीव मी अलोन। क्या हो गया उससे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। जानना है तुझे? ये सुन। गाइस, विद्युत कौन है? माय गॉड, ये जॉयदीप ना, इसने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दिया। मैं भी कभी प्रिंसिपल को कंप्लेन कर रहा हूँ। रुक ब्रो, कंप्लेन कर कर क्या होगा? जोए को पनिशमेंट मिलेगी पर उससे विद्युत का दर्द कम नहीं होगा। तुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे विद्युत के मन से पूछ वाली बात निकल जाए। हाँ, मिल गया आइडिया। क्या? हिंदी टीचर सर ने माफ कर दिया। हाँ? अरे थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, चल जल्दी कर, डिक्की खोल फटाफट। देवी के हाथ की बनी दिव्य दाल की दिव्य खुशबू, दिल कर रहा है कि इस दिव्य दाल को पी जाऊं। सब पी झालर जोशीपुरे, खाने की सबसे स्पेशल आइटम है ये दाल। गंदे आदमी, अपनी गंदी नजर इस पे मत लगा। अरे चलना यार, टाइम पास मत करना, चलना, लेट हो रहा है। ढक्कन बंद कर जल्दी फटाफट। ओ ढक्कन, मैं ढक्कन ही बंद कर रहा हूँ। ढक्कन? मुझे ढक्कन बोला तूने? यस। कब से ना मेरा दिमाग खराब कर रहा है, लॉन्ग कट शॉर्ट कट करके। हाँ तुझे दुक्का मारूंगा तुझे। घुम्बो बारिश, घुम्बो मरेगा। जोहरा भाई अपनी तो तुम गया दे। मार। अरे जोहरा भाई क्या डांडिया खेल रही है तू कब से? बहुत जोहरा भाई। दाल पीनी है ना तुझे, दाल पीनी है ना, ये पहले ऑयल पी। माँ, उन लोगों को खाना पसंद तो आएगा ना? नहीं आएगा। हाँ? ओफो, क्या बोल रही हैं आप? तू भी ना, अरे पसंद आएगा, क्यों नहीं आएगा बेटा? तेरे हाथ में जादू है बंधु। माँ आपने डरा दिया मुझे। एक तो वैसे ही घबराहट हो रही है बहुत कि कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। मैंने ये ऑफर लेके कोई गलती तो नहीं की ना? कोई गलती नहीं की है मम्मा। तो मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? ओ बंधु, अरे तू मिडिल क्लास हाउसवाइफ से एक कदम आगे बढ़ा रही है ना, और एक तो इतने सालों के बाद कुछ करने बाहर जा रही है, तो घबराहट तो होनी है ना। हाँ, और मम्मा ये शुरू की घबराहट है। जैसे ही आपका पहला कदम सही होगा ना, देखना ये घबराहट ना ऐसे ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो। वो क्या है ना कि मैं भी शेफ कंपटीशन में मैंने सिर्फ जजेस के लिए डिशेस बनाई थी ना, और अभी 25 डेलीगेट्स के लिए डिशेस बनाई, तो मुझे वही टेंशन हो रही कि कहीं वो डिशेस उन लोगों को। ओहो बंधु, अरे क्या डिशेस डिशेस को छोड़, असली कमाल ना तेरी दाल में। देख वो बाकी सब तो चखना है, दाल चावल से ना पेट भरता है, चाहे डेलीगेट्स हो चाहे और कोई हो। यस मम्मा, आज के सेमिनार में असली कमाल आपकी दाल ही करेंगे। बस भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। क्या हुआ? 1:40 हो गए। दक्कू भाई और हर्षद भाई का कोई फोन ही नहीं आया कि वो लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे। 1:30 बजे का डिलीवरी टाइम था। अरे आप कॉल करके पूछ लो। करो। तुझे क्या जरूरत थी ऑयल का डब्बा उठाने की? क्या जरूरत थी तुझे ये दाल का डिब्बा खोलने की? तुझे क्या जरूरत थी बीच में बोलने की? तुझे क्या जरूरत थी मेरे साथ गाड़ी में आने की? तुझे क्या जरूरत थी दुनिया में आने की? को देखो झालर कहीं का। ओह माय गॉड, परम पूज्य वन्ना भाभी का फोन। अरे काट। व्हाट काट? परम पूज्य वन्ना भाभी का फोन काटो। नो, ये अपराध मुझसे नहीं होगा। परम पूज्य वन्ना भी तुझे काट डालेगी झालर। एक काम कर, उठा फोन और दे तकलीफ उनको। उनकी ये दाल का बुरा हाल देखेगी ना तो उनका भी हाल बुरा हो जाएगा। एक काम कर, फोन उठा और बता इंजन ऑयल दाल में गिर गया है और दाल का फ्राई हो गया है, दाल फ्राई बन गई है। उठा। नो, दिखा। नो, क्या नो, काट झालर। हाँ। हेलो दक्कू भाई। ओह माय गॉड, फोन कट होने के बजाय रिसीव हो गया। कट होने के बजाय? क्या बोल रहे हैं आप? ओह माय गॉड, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं?
नो 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 नो, नहीं छुपा सकता, नहीं छुपा सकता। ये बात परम पूज्य वन्ना भाभी से कुछ नहीं छुपा सकता। क्या बोल रहा है तू? वन्ना भाभी, आपकी तुच्छ दाल दिव्य तेल में गिर गई। हाँ? क्या? मतलब आपकी दिव्य दाल में तुच्छ तेल गिर गया। ये देखिए थोड़ा कोई नहीं। वन्ना भाभी, ये सब इस पंटर की वजह से हुआ है। ना ये ऑयल का डब्बा उठाता और ना ये कांड होता। कांड मेरी वजह से कांड हुआ है। हाँ। ओ वरना अभी ये झालर झूठ बोल रहा है। What? हाँ, दाल का डब्बा इसने खोला था इसने और अपनी बुरी नजर डाली थी दाल पे। What? ए, गुम्बो मारिश गुम्बो। तुक्का मारूंगा तुझे। मारिश गुम्बो। बस करिए अपना डुको गुम्बो। मुझे नहीं जानना है कि तेल का डब्बा किसने रखा या तेल किसने गिरा दी। मुझे बस ये पता है कि मैं कुछ नया करने जा रही थी और वो शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया। नहीं वरना अभी आप दिल छोटा मत कीजिए। मैं कुछ करता हूँ मैं। मैं कुछ करता हूँ। वन्ना भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग कुछ करते हैं। हाँ, हम करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? एक काम करते हैं वरना भी हम लोग है ना आसपास कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देखते हैं और 25 प्लेट दाल लेके आते हैं। क्या? होटल की दाल? क्या आज पढ़ाई नहीं होगी? हाँ, मैं रोज आकर यही कहती हूँ ना कि अपनी अपनी किताबें खोल लो, लेकिन आज किताबें बंद कर लो। आज हम किताबें नहीं, अपना दिल खोलेंगे, दिल से दिल की बात करेंगे। तो बताओ बच्चों, हमें किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए? कोई ऐसा टॉपिक जो आप लोगों के दिल के सबसे ज्यादा करीब हो? मैम मैं बताऊं? हाँ मोन्टू बोलो। मैम खाना। मोन्टू, हर वक्त खाने के बारे में मत सोचा करो, बैठ जाओ। कोई और? मैम मैं बताऊं? हाँ बोलो। मैम शादी। शादी? तुम अभी से शादी के बारे में सोचने लग गए? यस मैम, क्योंकि पापा कहते हैं जो काम फ्यूचर में करना है उसके बारे में अभी से सोचना शुरू कर दो, तो अभी वो होगा, वरना नहीं होगा। ये नहीं होगा दक्कू भाई, हर्षद भाई, मुझसे ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं अपना ऑर्डर ही कैंसिल कर देती हूँ, पर मुझसे ये नहीं होगा। ये पहला ऑर्डर है, कैंसिल कर दोगे तो नाम बनने से पहले ही खराब हो जाएगा। ये करके रहे हो आप। हाँ वन्ना भाभी, और आपके खाने का इंतजार कर रहे 25 भूखे डेलीकेट्स के बारे में तो सोचिए, उनका क्या होगा? और सिर्फ दाल ही थोड़ी है खाने में, दूसरी चीजें भी तो हैं। और दाल 19-20 होगी ना तो चलेगा, लेकिन दाल होगी नहीं तो नहीं चलेगा। प्लीज वन्ना भाभी, प्लीज। देखा देखा, हाँ बोला वन्ना भाभी ने, हाँ बोला। धन्य है देवी, धन्य है आप। आज आपके कर कमलों की कोमल कोमल। बस तेरी हिंदी की रेल बाद में भगाएंगे, पहले दाल का कुछ करें। हाँ ओके वन्ना भाभी, अलविदा। दक्कू, रेस्टोरेंट कहाँ ढूंढेंगे? अर्षद, रेस्टोरेंट नहीं, अच्छा रेस्टोरेंट। हाँ, अच्छा रेस्टोरेंट किससे पूछे, कौन बताएगा अभी? अब कौन बताएगा मुझे आज का टॉपिक? एंड प्लीज कुछ अच्छा सा बताना। मैम हाँ तब बोलो। दोस्ती का टॉपिक मेरे दिल के सबसे करीब है। ये अच्छा टॉपिक है, तो चलो आज हम दोस्ती के बारे में ही बात करते हैं। अथर्व, तुम ही सबको क्यों नहीं बता देते कि तुम दोस्ती के बारे में क्या सोचते हो? आओ अथर्व। मैम, दोस्ती के लिए मेरा ये मानना है कि दोस्ती कभी भी स्पेशल दोस्त से नहीं होती है। जिससे भी दोस्ती होती है ना, वो दोस्त स्पेशल हो जाता है। वाओ, नाइस। वो स्पेशल दोस्त अपने दोस्त को कभी भी गिरने नहीं देता, ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी के नजरों में। क्या बात है तर? मैम, आप एक पेन से गलती करो तो उसको आप कभी रिवर्स नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक पेंसिल से गलती करोगे तो आप उसको इरेज कर सकते हो। पता है क्यों? क्यों? इरेजर। और वो इरेजर अपने स्पेशल दोस्त की सारी गलतियां मिटा देता है, जैसे मेरा दोस्त विद्युत करता है। दोस्ती मैथ्स नहीं है जो कैलकुलेट की जाए, दोस्ती साइंस नहीं है जिसके एक्सपेरिमेंट हो जाए। दोस्ती एक फीलिंग है
जिसको फील की जाए, एक वादा, एक रिश्ता है जिसको निभाया जाए। छोटे बड़े का रिश्ता नहीं होता, बराबरी का रिश्ता होता है, जैसे मेरा और मेरे ब्रो विद्युत का है। ना ही वो मेरी पूछ है, ना ही मैं उसकी पूछूं। हम एक दूसरे की जान है, जान। मैम, मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी और अथर्वा की दोस्ती तोड़ने की कोशिश की थी, क्योंकि उनकी वजह से आज हमारी दोस्ती और भी पक्की हो गई है। यहाँ पे आसपास एक ढाबा है साहब। ढाबा? उधर 40 रुपए का एक प्लेट दाल मिलता है। हम भी उधर का ही खाते हैं। हम 2 लोग हैं, एक दाल लेते हैं, चावल, सब्जी और अरे समझ गए, लेकिन दाल कैसी होती है उधर, वो बताओ ना साहब। दाल एकदम घर जैसा होता है। ओके ठीक है, थैंक यू। ए चल, मेरी बात सुन, मैं दाल लेके पहुंचता हूँ, तब तक तू बाकी सामान लेके पहुंच। नो। अच्छा, दाल मैं लेके जाऊंगा, तू बाकी का सामान लेके पहुंच। पैसे हैं तेरे पास? दाल लेने के लिए पैसे हैं? ओ माय गॉड, अच्छा मैं बटुआ घर पे ही भूल गया। पता ही था मुझे, पता ही था। चल अभी मेरी बात सुन, तू कछुए की गति से एक एक सामान लेके जाके है ना आरटीओ की टेबल पे रखना, मैं खरगोश की गति से दाल लेके पहुंचूंगा उधर, समझा? ओके, पर गाड़ी के पास बर्तन पड़ा है, वो तो लेके जा, हाथ में लेके आएगा दाल। और हाँ, बर्तन ठीक से साफ करना, अच्छे से। चल, दाल का बर्तन तो ले। हाँ, चल। माँ, सखी, मुझे लग ही रहा था ना कि कोई ना कोई ऊंच नीच होगी। देखा ना, पूरी की पूरी दाल गिर गई। बंधु, और क्यों फिक्र कर रही बेटा, सब लोग कोशिश कर रहे हैं ना, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा, हर्षद अंकल और दक्कू अंकल दाल लेके आएंगे। हाँ सखी, आई एम श्योर कि वो दाल लाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर उन्हें दाल नहीं मिली तो? और वो जो भी दाल लेकर आएंगे, वो दाल मेरे हाथों की दाल जैसी टेस्ट थोड़ी ना करेगी, और वो दाल डेलीकेट्स को पसंद नहीं आई तो फिर क्या होगा? चुप, दाल। हाँ? अरे बाकी डिशेस भी तो है ना, वो टेस्ट करने के लिए। माँ, आप ये मेरा मन रखने के लिए कह रही है ना? हाँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि बाकी डिशेस तो सिर्फ चखना होती हैं, मेन आइटम तुम्हारे हाथों की दाल है। हाँ, मैंने कहा था, नहीं, मैंने ऐसा कहा था तब, पर वो उस वक्त का सच था ना बेटा। और अब जो ये कह रही हूँ ना, वो मजबूरी है मेरी, समझना बेटा। माँ, अरे चुप करो आप दोनों। मम्मा, पहले आप ये नेगेटिव सोचना बंद करो कि रेस्टोरेंट की दाल अच्छी नहीं होगी। हाँ। बल्कि आप ये सोचो कि वो दाल बहुत अच्छी होगी, इतनी अच्छी होगी कि खाने वालों को पता ही नहीं चलेगा वो आपने बनाई है या रेस्टोरेंट से आई है। वही तो। क्या वही तो माँ? सखी, मैं चाहूँ भी ना तो इस वक्त पॉजिटिव नहीं सोच सकती हूँ। मुझे लग ही रहा था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, नया कदम उठाने की और प्रॉब्लम आ गई। अब इस प्रॉब्लम के आगे मैं बढ़ पाऊंगी कि नहीं बढ़ पाऊंगी, ये प्रॉब्लम के। ओ बंधु, चुप कर। पहले डिशेस, फिर दाल, फिर प्रॉब्लम। हाँ? देखो बंधु, हमने हमेशा क्या सोचा है, बी पॉजिटिव, तो सब ठीक हो जाएगा। अरे जीजू, आप लेके आए मिसेस वागले का बनाया हुआ खाना? अतिथि मिसेस वागले नहीं, परम पूजनीय देवी स्वरूपी सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी बोलो। जी? पहले ये बताओ, ये सब कहाँ रखना है? राहुल, इसे वहाँ रख दो। वो क्या है ना कि सेमिनार थोड़ा डिले हो गया है, उसकी वजह से लंच भी डिले हो गया है। अभी 15 मिनट्स और है लंच के लिए। थैंक गॉड, यानी हम लेट नहीं हुए। आप लेट हो गए, फिर लंच ब्रेक डिले हो गया, बट इट्स ओके। आराम से। हाँ भाई बोलिए, कितना? एक। ओ भाई साहब, एक 25 प्लेट डाल दो ना। हाँ मिल जाएगा, 2 मिनट। अरे 2 मिनट, 2 सेकंड नहीं है मेरे पास। एक मिनट। ये लो, ये बंडल में से 2 नोट निकालो फटाफट। खींचो जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी फटाफट, 2। हाँ, अभी इसके अंदर 25 प्लेट बांध दो। हाँ,
डाल दो फटाफट। इसके अंदर दाल है, वो दाल को फेंक दो और बर्तन अच्छे से साफ करना और इसके अंदर दाल भर दो। भाई साहब इसके अंदर दाल है तो फिर आपको क्यों चाहिए? अरे सवाल पूछने के पैसे थोड़ी देता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ यार, जरा जल्दी करो ना प्लीज ना, टाइम नहीं है मेरे पास। हाथ मत जोड़िए, हाथ मत जोड़िए। संभल 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 संभल। अरे वजन वजन छोड़िए। हाँ यार टाइम नहीं है, ये झालर ये कर रहा है। डेलीगेट्स को सर्व करने से पहले मैं सब डिशेस खुद ट्राई करूंगी। ग्रेट जॉब। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दाल से। What? Cockroach! What the hell is it? Oh my God! मिसेस वागले, ये सब क्या है? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन थी, लेकिन नाउ आई एम श्योर कि मैं भी शेफ कंपटीशन ना आपने अपने टैलेंट से नहीं, सिर्फ बारिश से जीता था। लाइक दाल में कॉकरोच, इट्स इनसेन। आपको ना बैन कर देना चाहिए ताकि आप कहीं पे भी खाना ना बना सको, अपने घर में भी नहीं। अदिति अदिति एक्चुअली रास्ते में ना प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए हर्षद भाई और दक्कू भाई को ढाबे से दाल लानी पड़ी। अब कितना झूठ बोलोगी आप? मैडम वो वंदना अभी झूठ नहीं बोल रही है, अगर आपको यकीन ना हो तो अपने वॉचमैन से पूछ लीजिए। ये झालर बोल। हाँ मैडम, ये लोग सही बोल रहे हैं और मैंने ही। सुना आपने, सुना? वरना अभी कोई गलती नहीं है। गलती नहीं, अनप्रोफेशनलिज्म है, लालच है, धोखा है। ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए इस लालच में कहीं से भी कैसे भी दाल उठा लाए। कुछ पैसों के लालच में धोखा देने चले थे आप लोग हम सबको। नहीं, ये तो शुक्र है कि हमने ये फूड अपने डेलीगेट्स को सर्व नहीं किया, वरना हमारे डिपार्टमेंट की तो नाक ही कट जाती। सो सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली उस वक्त कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। था, ऑप्शन था मिसेस वागले, देयर इज ऑलवेज अ सेकंड ऑप्शन। और वो ऑप्शन ये था कि आप अपनी पेमेंट की परवाह ना करते हुए ये ऑर्डर कैंसिल कर देती। कॉकरोच वाला खाना खिलाने से तो बेटर था ना ये ऑप्शन, लेकिन नहीं, आपको तो उस वक्त अपनी पेमेंट दिखाई दे रही थी। नहीं मैम, पैसे के लिए नहीं किया ये सब। आपके डेलीगेट्स दिखाई दे रहे थे जो कि खाने के लिए वेट कर रहे होंगे। अदिति दिखाई दे रही थी कि जिसने इतना भरोसा करके मुझे ये काम सौंपा था। बस मिसेस वागले, अब आपकी कोई भी सफाई हमारे किसी काम की नहीं। अदिति, इनकी जो भी पेमेंट बनती है क्लियर करो एंड मेक श्योर कि आज के बाद इनका बनाया हुआ खाना हमारे यहाँ तो क्या, हमारी जान पहचान की किसी भी जगह पर नहीं जाना चाहिए। पैसे नहीं चाहिए मैम, पर सच कह रही हूँ, सफाई नहीं दे रही। इतनी बड़ी गलती हो गई उसके लिए रियली सॉरी, हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ आपसे। दक्कू भाई, हर्षद भाई, प्लीज चलिए। नहीं होगा, मुझसे कभी कुछ नया हो ही नहीं सकता है। मैं कोई नए चैलेंजेस फेस करने के लिए केपेबल ही नहीं हूँ राज। मैं लाइफ में कभी कुछ नया कर ही नहीं सकती हूँ। जो जैसा चल रहा है ना, मुझे वैसे ही चलने देना चाहिए था, कुछ नया करने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए थी। काम डाउन। क्या काम डाउन राज? पता है कितनी हिम्मत लगती कुछ नया करने के लिए। मैंने हिम्मत की, पर क्या हुआ? हार मिली मुझे। और लोग कहते हैं कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। झूठ कहते हैं सब। बस 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 बस, एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। कैसे भूल जाओ? ये सपना देखा, यही तो सबसे बड़ी गलती की मैंने। सपना देखना गलत नहीं होता बद्दू, और तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। जैसे दक्कू भाई और हर्षद भाई से भी कोई गलती नहीं हुई, हादसा है और हादसे होते रहते हैं, कभी भी होते हैं, किसी के साथ भी होते हैं। यस मम्मा, आशा ताई की बेटी भी तो बेहोश हो गई थी ना अचानक, वो भी तो एक हादसा था। लेकिन आपने कैसे अपनी हिम्मत और बहादुरी से उसकी जान बचाई। उस हादसे को एक बड़ा हादसा होने से रोका था आपने। एग्जैक्टली, छोटे हादसे को बड़ा हादसा होने से रोकना है हमें। जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, लेट्स जस्ट मूव ऑन।
लेकिन हार मान के नहीं। ओके, हार मान के नहीं, इनफैक्ट सबक लेंगे कि आइंदा हमसे ऐसी कोई गलती ना हो जिसके बारे में हम आगे चल के ना शर्मिंदा हो। यस मम्मा, एंड यू आर अ फाइटर। आप ऐसे रोते बैठकर हार नहीं मान सकते। चलो ये आंसू पोंछो और स्माइल करो प्लीज मम्मा, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। नहीं, मैं भी रो दूंगा। मैं भी, हाँ ना बेटर। मैं भी, हाँ मैं भी। हम सब रो देंगे, सब साथ में। चलो 1 2 3। अरे हंसी 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 हंसी। थैंक गॉड देवी प्रसन्न हो गई, थैंक गॉड, वरना मैंने अपराध के लिए सजा भी तय कर ली थी। सजा? कैसी सजा? ये झालर अपना मुंह काला करके गधे पे उल्टा बैठ के सोसाइटी के 100 चक्कर काटने वाला है। अरे अथर्वा विद्यु, ऐसे क्यों बैठे हो? चलो खेलते हैं। नहीं खेल सकते। क्यों? कि दक्कू अंकल ने अगर हमें देख लिया तो फिर वो फाइन लगाएंगे, जैसे कल लगाया था। फाइन लगा दिया? वो खेल सकती झालर जोशीपुरा, बच्चों के क्रिकेट खेलने पे फाइन लगा दिया। मैंने बोला मैं नहीं दूंगा फाइन, तुम मेरे को कहता है कि लाइट पानी काट दूंगा। हाँ, तेरी जमीन पे लिटा के मारने वाला था नागिन बना के उसको। मैंने फिर सोचा कि एक बार आपसे पूछ लूं। बहुत सही किया ना, अपनी मार क्या? अरे 1 मिनट, सही किया मतलब अच्छा हो गया यहाँ आए मुझे पूछने के लिए। मारपीट से मसला हल नहीं होगा। रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो न करे तो फाइन्स लगाने वाले फूल का कोई दूसरा इलाज करना पड़ेगा। दक्कू अंकल आ गए। बाप रे, अगर उन्होंने हमारा ये क्रिकेट का सामान देख लिया ना तो डांटेंगे। चल चल ब्रो, जल्दी छुपा ले। बच्चों, ये क्या कर रहे हो? गोल गट्टम लक्कड़ पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता का सामान क्यों छुपा रहे हो? मतलब क्रिकेट। मेरे बच्चों, मन के सच्चों, यही तो उम्र है खेलने कूदने की। इस उम्र में तुम नहीं खेलोगे तो कब खेलोगे? और वैसे भी आज संडे है, मतलब छुट्टी का दिन, तो आज तो खेलना बनता है। और खेलोगे तभी तो तुम बड़े होके विराट, सचिन और धोनी बनोगे। तो बड़े होके सचिन, विराट, धोनी बनना है ना? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। तो आओ बच्चों, खेलो। अब तुम क्या, आज तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूँ। हाँ? देख क्या रहे हो? लाओ सामान दो। ब्रो, दक्कू अंकल अचानक से इतने अच्छे अंकल कैसे हो गए? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। पंकज भाई, आपने अपने मेल में जो लिखा था, मैं उसी के अनुरूप आचरण कर रहा हूँ। बेस्ट सेक्रेटरी के अवार्ड मेरे सिवा कोई नहीं जीत सकता, कोई नहीं। बेस्ट सेक्रेटरी अवार्ड? ये क्या है? Oh my God! बोरीवली हाउसिंग सोसाइटी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पंकज त्रिवेदी का मेला है। वाह! और उन्होंने मुझे बेस्ट सेक्रेटरी ऑफ ऑल बोरीवली हाउसिंग सोसाइटी अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। Oh my God! Yes, yes, yes! Thank you, thank you, thank you, पंकज भाई, thank you so much. एक और मेल? इतना खुश मत होइए। अभी आपको सिर्फ शॉर्टलिस्ट किया है, फाइनल नहीं किया। फाइनली सेलेक्ट होंगे तो आपको एक गोल्ड प्लेटेड ट्रॉफी और 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ओह माय गॉड, 5 लाख रुपए और एक गोल्ड प्लेटेड ट्रॉफी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये बात मैं अपनी यम को बताता हूँ। यम, एक और मेल, खबरदार किसी को बताया तो। जब तक अवार्ड फाइनल नहीं होता तब तक ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना अवार्ड कैंसिल हो जाएगा। ओह माय गॉड, आज पूरा दिन हमारी सीक्रेट जूरी आपके ऊपर नजर रखेगी। अगर जूरी को आपके अंदर अच्छा व्यवहार, ईमानदारी और दया दिखी तभी आपको फाइनल किया जाएगा, वरना नहीं। ख्याल रहे, हमारी सीक्रेट जूरी
कोई भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, आपके दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे। ऑल द बेस्ट दक्कू भाई। आपका पंकज त्रिवेदी। सीक्रेट ज्यूरी। वाओ वाओ दक्कू। ओ सीक्रेट ज्यूरी। Come on, Vidyut! Come on, Vidya! Very good, very good. अंकल कैच, अंकल कैच! ए रुको रुको, कोई कैच नहीं करेगा। अरे बच्चों, चुप क्यों हो गए? हंसो हंसो। देखो, हंसना जीवन है और रोना मरण। मिट्टी का तो तन है, मिट्टी में मिल जाना है, फिर मिट्टी में गिर के क्यों गुस्सा दिखाना है? अरे वाह, हंसो हंसो। ये दक्कू अंकल ही है ना? यस ब्रो। चलो चलो खेलते हैं। कैच। दक्कू अंकल का इलाज हो गया है पापा। क्या? हाँ अंकल, उनका इलाज ऑलरेडी किसी ने कर दिया है। आज उन्होंने गार्डन में हमें क्रिकेट खेलने की परमिशन दी और हमारे साथ खुद खेल रहे थे। ये कैसे हो गया? नो आइडिया। शेयर मार्केट के किंग हर्षद अग्रवाल, परम पूजनीय वन्ना भाभी के होनहार पति राजेश वागले, सही दर्शन हाइट सोसाइटी के कर्मठ कर्मयोगी, दयालु दयावान, ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा का हाथ जोड़कर नमस्कार। दरअसल मैं आप लोगों से माफी मांगने आया हूं कि मैंने आप लोगों के बच्चों पर क्रिकेट खेलने पर फाइन लगाया। अब मैं वो फाइन माफ करता हूं। What? ये चमत्कार कैसे हुआ? नीम के पेड़ पे आम कैसे हुआ? करेले के मुंह से शहद कैसे टपका? पोलाइटनेस का कैच आपने कैसे लपका? अरे वाह, दरअसल एक मेल आया था। जब तक ये अवार्ड फाइनल नहीं हो जाता तब तक ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना अवार्ड कैंसिल हो जाएगा। क्या हो गया इनको? मेल मतलब एक पुरुष आया था, मतलब एक आदमी आया था। हाँ तो फिर क्या? वो चला गया, जैसा कि मैं जा रहा हूं। जीवा आइटम है ये आदमी। राजेश भाई, वो झालर जोशीपुरा का इलाज किसने किया होगा? समझ गया। किसने? वंदना अभी ने। अरे पूरी दुनिया में एक वही तो है जो झालर जोशीपुरे को रास्ते पे ला सकती है। नहीं नहीं हर्षद भाई, मैंने कुछ नहीं किया है। इनफैक्ट मैं तो मिली भी नहीं हूँ दक्कू भाई से, ना मेरी उनसे कोई बात हुई है। क्या? हाँ। तो फिर अगर तुम्हारी बात नहीं हुई तो फिर ये बात बनी कैसे? नो आइडिया। माय गॉड, सुबह से शाम हो गई है पर मेरा बेस्ट सेक्रेटरी अवार्ड फाइनल करने वाला कंफर्मेशन मेल नहीं आया। पंकज भाई, अब और इंतजार नहीं होता, जल्दी मेल कीजिए प्लीज। आया आया, मेल आया। इतनी बेचैनी सेहत के लिए हानिकारक होती है दक्कू भाई। एक और मेल। इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैंने बोला ना, हमारी जूरी सीक्रेट जूरी है। यस, ऐसे दिख गई तो वो फिर किस बात की सीक्रेट जूरी? ओह वाह, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी सीक्रेट जूरी ने आपको बेस्ट सेक्रेटरी अवार्ड के लिए पूरी तरह योग्य पाया है। यस 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 यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सीक्रेट जूरी, थैंक यू। एक और मेल। जूरी आपके थैंक यू के जवाब में माई प्लेजर बोल रही है। बट ओह माय गॉड, अभी हम अगले 2 घंटे में आपके अकाउंट में इनाम के 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर देंगे और आपकी बेस्ट सेक्रेटरी की ट्रॉफी मैं खुद आपको देने आऊंगा। थैंक यू
थैंक यू पंकज भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सॉरी, एक और मेल, थोड़े थैंक यू बचा के रखिए। 2 घंटे बाद हम मिलने ही वाले हैं, तब दीजिएगा अपने थैंक यू। और अब एक जरूरी बात, ये बेस्ट सेक्रेटरी अवार्ड को अरेंज करने में हमारी एसोसिएशन के जो 28,000 रुपए खर्च हुए हैं वो आपको अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। नो प्रॉब्लम। 28,000 क्या, मैं तो 30,000 रुपए भर दूंगा। एक बार अकाउंट में 5 लाख रुपए आ जाए तो सब भर दूंगा। एक और मेल। नो 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 दक्कू भाई, ओह माय गॉड, माय स्टाइल। हमको सीक्रेट जूरी को पेमेंट करनी है, इसलिए आपको ये 28,000 रुपए अभी भरने पड़ेंगे। आपके 28,000 रुपए ट्रांसफर करने के बाद हम आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे। अगर आपको इनाम के 5 लाख रुपए और बेस्ट सेक्रेटरी की ट्रॉफी चाहिए पंकज भाई चाहिए, तो आपको नीचे लिखे फोन नंबर पर अभी के अभी 28,000 रुपए ट्रांसफर करने पड़ेंगे। आपका पंकज त्रिवेदी। ओह माय गॉड, पैसे ट्रांसफर करने से पहले एक बार हमसे बात करूं? हाँ। नो 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 नो, कि हमसे बात करूंगा तो मेरा अवार्ड कैंसिल हो जाएगा। कर ही देता हूं पैसे ट्रांसफर, 5 लाख तो मिल ही रहे हैं ना, और उसके साथ बेस्ट सेक्रेटरी की ट्रॉफी भी। माय गॉड, 78420420 पंकज भाई, मैं पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं। प्लीज पैसे मिलते ही आप कंफर्मेशन मेल दे दीजिएगा कि आपको पैसे मिल गए हैं। यस। राधे रानी, पैसे आ गए। पूरे के पूरे 28,000 ट्रांसफर किए दक्कू ने। बधाई हो सीनियर वागले। तुम्हें भी बधाई हो राजू की माँ, बधाई हो। माय गॉड, पंकज भाई को बोला था कि पैसे मिलने पे एक कंफर्मेशन मेल दे देना, पर अभी तक कोई कंफर्मेशन मेल नहीं आया है। क्या करूं, जिस नंबर पे पैसे ट्रांसफर किए थे उस नंबर पे कॉल करके देखता हूं। हाँ। ओह माय गॉड, फोन तो स्विच ऑफ है। क्या करूं? एक मेल लिखता हूं। हाँ। पंकज भाई प्लीज मेल कीजिए वापस प्लीज। Oh my God! Oh my God! दक्कू भाई, आपकी कहानी सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए हो। दक्कू को लग रहा होगा कि वो साइबर फ्रॉड का शिकार बन गया है। अब उसे असलियत बता देते हैं। हाँ? नहीं, बेचारा परेशान हो रहा होगा। इतना सबक काफी है, अब बता देते हैं उसे। नहीं? देख झालर, पैसे वापस आने की उम्मीद मत रखना। क्या है ना, मेरे बहुत सारे जान पहचान वालों के साथ में ऐसा फ्रॉड हुआ है, लेकिन किसी के भी पैसे वापस नहीं आए। ओह माय गॉड, अब मैं अपनी एम को क्या मुंह दिखाऊंगा? ओह माय गॉड, यही दिखा दे और क्या? गॉड पता चला मुझे राजू से, यानी इनके बंदनीय वंदना भाभी के पति राजेश वागले से, यानी हमारा बेटा। उसने बताया कि इनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। दुख हुआ, दुख के इस घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं दक्कू। ओह माय गॉड, काका। सॉरी। कोई बात नहीं, हौसला रखो दक्कू। जाने वाला चला गया, अब रोने से क्या फायदा। ओह माय गॉड। हाँ दक्कू, देखो शायद ना किसी और को तुमसे ज्यादा उन पैसों की जरूरत होगी। व्हाट? मासी, ये क्या बोल रही है आप? ऐसे तो दुनिया में लाखों लोग हैं जिनको मुझसे ज्यादा पैसों की जरूरत है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपना घर लुटा के दूसरों की मदद करता फिरूं। दक्कू, तू दोबारा फोन करके देख ले,
किसे? मुझे। मेरा मतलब है उसे, जिस फोन पर तूने पैसे भेजे थे। हाँ उसे। काका 1000 बार फोन कर चुका हूँ पर कोई फायदा नहीं, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो एक बार और फोन कर। नहीं। अरे मेरे कहने पर एक बार कर लेना। मेरे कहने पे कर ले, देखना इस बार जरूर उठाएगा, है ना? हाँ? ओके काका, ओके मासी, अब आप इतना बोल रहे हैं तो मैं एक बार ट्राई कर ही लेता हूँ। कर लो कर लो। किधर गया? ये रहा। ओह माय गॉड, काका बेल गई। हाँ बजी। ओह माय गॉड, काका आपकी बेल बज रही है, फोन उठाइए ना। मेरी बजी? हेलो बॉस। पंकज भाई क्या है ये सब? मुझे आपके 5 लाख रुपए नहीं चाहिए और वो बेस्ट सेक्रेटरी का अवार्ड भी नहीं चाहिए। आप मेरे 28,000 रुपए लौटा दीजिए अभी के अभी। नहीं मिल सकते। ओह माय गॉड, काका, पंकज भाई आप, ओह माय गॉड, काका, मासी, ये सब क्या है? क्या है? What? आजा बेटा आजा, अब और मत तड़पा इसे, आके बता जा। ओह माय गॉड, यम, तुम? हाँ यम, तुम्हारी यम। यम, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों खेला ये खेल? क्यों क्यों क्यों? सॉरी। नए फ्रिज के लिए, फ्रिज के लिए, फ्रिज के लिए, फ्रिज के लिए। फ्रिज के लिए? हाँ दक्कू, पिछले 1 साल से मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। मुझे नया फ्रिज लाके दो, मुझे नया फ्रिज लाके दो। पुराना फ्रिज बेकार हो गया है, ना वो ठीक से ठंडा कर पाता है। पर तुम्हें मुझे नया फ्रिज नहीं लाके देना है, मतलब नहीं लाके देना है। हर 2 महीने बाद उसी पुराने फ्रिज की तुम मरम्मत करते हो। हर मरम्मत पर 2,000 रुपए खर्च करते हो। टोटल 12,000 रुपए तुमने खर्च कर दिए उस कबाड़े पर मुझे नया फ्रिज नहीं लाके दिया। नो 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 यम, वो फ्रिज कबाड़ नहीं है, एकदम अच्छा फ्रिज है नहीं था। भंगार वाला आ गया, 1,000 रुपए में ले गया। अब उस 1,000 में तुम्हारे 28,000 डाल के 29,000 में नया फ्रिज आएगा अगले 2 दिन में हमारे घर में। यम, देख बेटा, यामिनी ना फ्रिज को लेके बहुत परेशान थी। उसने उसकी परेशानी इन्हें बताई, फिर हमने सोचा थोड़ी सी मदद कर ले। उसके बाद इन्हें मेल का आइडिया आया। क्या है ना, उस दिन क्रॉसवर्ड पढ़ते पढ़ते मैंने बगल में एक न्यूज पढ़ा, उसमें ना किसी ने फर्जी मेल भेज के दूसरे को उल्लू बनाया। बस मैंने उसका इस्तेमाल किया। देखो यामिनी, मेल कैसे भेजनी है वो तुम देख लेना, लेकिन मैटर क्या होगा मेल में वो मैं बताऊंगा। हाँ? तुम्हारे फ्रिज के जरिए दक्कू को भी सीधा करना है। यू नो, उसने अथर्वा विद्युत के क्रिकेट पे फाइन लगा दिया। अब इस मेल के जरिए दक्कू की फाइन ट्यून करेंगे। सॉरी काका, सॉरी मासी, सॉरी मैयम। अब मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आज के बाद मैं किसी को भी बेवजह परेशान नहीं करूंगा। ओह माय गॉड, काका क्या है ये सब? क्या है? आपको पता है ना, मेरी सही दर्शन हाइट सोसाइटी में अधोवस्त्रों का सार्वजनिक प्रदर्शन रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। अब आपको इसके लिए 500 रुपए फाइन भरना पड़ेगा। क्या? क्या आइटम है आदमी, आइटम है। ये तुम्हारी बात मुझे बहुत गलत लगी दक्कू। बेस्ट सेक्रेटरी की ट्रॉफी और 5 लाख नहीं मिले तो उसका गुस्सा तुमने श्रीनिवास काका के अधोवस्त्र पे निकाला। यम, पैसे न मिलने का गम नहीं है,
मुझे बेस्ट सेक्रेटरी की ट्रॉफी नहीं मिली, उस बात का गम है। कौन सी ट्रॉफी? ये वाली ट्रॉफी? ये ट्रॉफी मेरी तरफ से दकू, मेरे पति हो इसलिए नहीं, बल्कि सच में बेस्ट सेक्रेटरी हो इसलिए। नाउ गो गेट इट। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। आई लव यू यम। आई लव यू टू दकू। आई लव यू यम। अरे बहू नहीं है वो मेरी, ओ गए जन्म का पुण्य है, पुण्य। बहुत बहुत ख्याल रखती है मेरा, रोज नया नया बना के खिलाती है, ऑनलाइन रेसिपी देखती है ना रोज और कहाँ कहाँ ले जाती है मुझे, मॉल, ब्यूटी पार्लर, गार्डन, सब जगह ले जाती है। अरे संस्कारी तो इतनी है कि कुछ पूछो ही मत। मेरे साथ मंदिर में आती है, वही मंदिर, वो याद है ना तुझे, जहां से तूने चप्पल चुराई थी। क्या साड़ी पहनी है तूने? वाह, बहुत अच्छी है। अरे ये साड़ी छोड़, मैंने अपने बहू को जो साड़ी गिफ्ट दी है ना, वो अगर तू देखेगी तो बेहोश हो जाएगी। ओह क्या साड़ी है, कहाँ कहाँ पहन के जाती है, मुंडन में, सगाई में, शादी में, मंदिर में, सब जगह जहाँ जहाँ जाती है लोग उसे पूछते हैं कहाँ से ली ये साड़ी। ओह माय गॉड, कहाँ से ली ये साड़ी? कहती है मेरे सास ने दी है। तो लोग कहते हैं तुम्हारी सास की पसंद बहुत अच्छी है। मेरी बहू को तो वक्त ही नहीं मिलता इधर उधर घूमने का, सास ससुर की सेवा, घर गृहस्थी का काम, इसी में उलझ के रहती है बेचारी। वक्त मिलता है तो भी कहाँ वो साड़ी पहनती है। मैंने तो उसे हरदम पंजाबी सूट में ही देखा है। हाँ, बहुत वक्त हो गया, मुझे तो बहुत काम है, मैं निकलती हूँ। चल चल चल, जा, टाटा, बाय बाय, जाओ जाओ। इसका बस चले ना तो ये अपनी बहू की साड़ी पे पूरा एपिसोड लिख डाले। मैंने तय किया, मैं मेरी बहू को मेरी पसंद की एक साड़ी गिफ्ट करूंगी। गिफ्ट? किस बात की गिफ्ट? राधिका, वंदना की ना तो एनिवर्सरी है ना बर्थडे है। देखो, तुम किशोरी की बात में आके फालतू के खर्च में मत पड़ जाना। उसका तो मकसद ही है तुम्हें जलाना। उसका मकसद कुछ भी हो, लेकिन मेरा मकसद है मैं मेरी बहू को मेरी पसंद की साड़ी गिफ्ट करने वाली हूँ। अरे बाप रे, राधिका को रोकना पड़ेगा, नहीं तो जरूर कोई ना कोई कांड करेगी। राधिका की किशोरी से लगी है शर्त। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।